अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मोनिका एवं योग प्रदर्शन में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल की गई अभिषिक्ता दास को गुरुवार फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मोनिका एवं योग प्रदर्शन में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल की गई अभिषिक्ता दास को गुरुवार को फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोनिका एवं अभिषिक्ता को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर फॉस्बिकी के चेयरमैन सह उद्योगपति सुभाष अग्रवाल ने मोनिका को कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए आर्थिक मदद हेतु स्कॉलरशिप की घोषणा की। दूसरी ओर अभिषिक्ता दास को भी फॉस्बिकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने राम कुमार खैतान शिक्षा ट्रस्ट से 2100 रुपए का चेक प्रदान करते हुए उसके आगे की तैयारी के लिए उसके किस प्रकार आर्थिक मदद की जाए इसकी घोषणा कार्यक्रम में की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि समाज के प्रति समर्पण अति आवश्यक है। किसी भी उद्योग, आसपास के गांव के लोग उस अंचल के उद्योग के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लोगों को भी लगना चाहिए कि इस उद्योग के आने से इस अंचल का भला हो रहा है। वहीं दूसरी ओर संगठन के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल ने कहा कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। प्रभात खबर के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुआ कि चितरंजन लोकोमोटिव की एक प्रतिभाशाली मुक्केबाज मोनिका तथा रानीगंज की युवती ने योग में राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम अंकित कराकर आई है। उन्हें न केवल सम्मानित करना है बल्कि उन्हें सहयोग भी करना है। इसका निर्णय हम लोगों ने लिया था। मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी प्रतिभाओं को उजागर किए। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आरती खैतान ने बताया कि अभिषिक्ता दास का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली रही है। वहीं मोनिका भी मुक्केबाजी में अपना परचम लहरा रही है। ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। अंचल के उद्योगपतियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव अजय खैतान, उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज शराफ, ओम बाजोरिया मंचासीन थे। धन्यवाद ज्ञापन पवन गुटकुटिया ने किया। अभी नन्ही शैशव अवस्था में है, आप सभी का साथ रहेगा। ठाकुर साहब सही के प्रबुद्ध वर्ग का भी अगर साथ रहेगा, शासकीय वर्ग का भी अगर साथ रहेगा, हम इस राह पर चल पड़ेंगे। और आने वाले समय में आज हमने विश्व स्तरीय 2 खेल जगत की हस्तियों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। उसका एक उद्देश्य है, उनके लक्ष्य बहुत महान है। उन्हें ओलंपिक में जाना है, उन्हें एशियाड में जाना है। हम प्रयास कर रहे हैं। बंगला में कहते हैं काट बिराली और हिंदी में कहते हैं गिलहरी। तो हम इनकी बहुत ही ऊंचे दर्जे की शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी है। एक है मोनिका जी, जो हरियाणा से है, बॉक्सर है, विश्व स्तरीय बॉक्सर है। इनका जब परिचय आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये किस दर्जे की बॉक्सर है। इसको और एक लड़की कहूँ या छात्रा कहूँ, वो सब कुछ है। बहुत ऊंचे दर्जे की। और एक योगा एक्सचेंज अखबार के माध्यम से, एक तो मैंने जो इस पिता का देखा था, आसनसोल, रानीगंज, उखड़ा, इन सभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ ऐसा एक कार्यक्रम में मुझे अतिथि के रूप में बुलाने के लिए। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 2 स्पोर्ट्स पर्सन्स को सम्मानित करने के लिए, ये मेरे लिए भी एक सुखद अवसर है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाया हूँ। हम लोग जब पुलिस प्रशासन में हैं, हमेशा जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ इस तरह के जो बिजनेस वर्ग है आप लोगों का, उनके साथ चेष्टा करते हैं कि इस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स हों कि जहाँ भी समाज में हम देखें कि कहीं किसी को भी आवश्यकता है जहाँ पे आप लोग मदद कर सकते हैं, तो हम लोग सेतु का काम करते हैं।
यहाँ पे आसनसोल में आने के बाद भी कई जगह पे ऐसी मुझे खुद आवश्यकता महसूस हो रही थी कि यदि यहाँ के व्यावसायिक वर्ग से कोई यदि इस तरह का संबंध स्थापित हो सके, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग चूँकि फील्ड में काम करते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन जो है हर इलाके में सक्रिय है और ऐसा नेटवर्क है कि हर गांव, हर शहर, हर कस्बा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इन्होंने 1 दर्जन से अधिक मेडल जीते हैं। मोनिका ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। इस चैंपियनशिप में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चैंपियनशिप में पहुंचने के लिए क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रही मंजू रानी को पराजित किया था। वर्ष 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेने की तैयारी में मोनिका जी जुटी हुई हैं और हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी। आर्थिक तंगी के कारण तैयारी में थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा फॉस्बेकी का, जो सामने आए, श्री सुभाष अग्रवाल जी का, जिन्होंने उदार मन से यह प्रोग्राम उनको प्रायोजित करने का निश्चय किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर उनके बेहतर प्रदर्शन को जीतते हुए पंचकुला में आयोजित जिला स्तरीय मुक्केबाजी स्पर्धा में पहली बार गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। वर्ष 2014-15 में स्कूल से नेशनल मीट के लिए चयन हुआ, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। यहाँ से उनकी मेडल जीतने का क्रम शुरू होता है। वर्ष उनमें तो एक नियम के मुताबिक ही करना ही पड़ता है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो है मैंने बाध्यतामूलक काम है, करना पड़ता है, वो इसलिए किया जाता है। मैंने रखा भी रखने का उद्देश्य यही है कि जहाँ भी इंडस्ट्री है उसके आसपास के गांव, कस्बे और वहाँ पे आप कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को भी लगे कि इस इंडस्ट्री से हमारी भलाई हो रही है। एक इंडस्ट्री लगने से पूरा देश का भला तो होता ही है, लेकिन जो एकदम लोकल है, आसपास में है, उनको भी लगना चाहिए कि हमारा भला हो रहा है। अब कोई इंडस्ट्री लग गई और वो जो है पोल्यूशन का कारण बन गई और पूरे गांव में, आसपास इलाके में प्रदूषण फैला के रखा, भले ही महत्व उद्देश्य हो, बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेवल हो रहा हो, देश के लिए बहुत फायदेमंद हो, लेकिन लोकल लोग उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए रखा गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कीम कि आप जहाँ भी काम करते हैं उसके आसपास में जो है लोगों से समन्वय स्थापित हो और लोगों को लगे, ऐसा लगेगा कि लोग बेनिफिट हो रहे हैं, तो लोग आपकी हमेशा मदद भी करेंगे और कभी विरोध नहीं होगा। लेकिन ये छोटे बिजनेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक बड़ा ग्रुप ना हो, जैसे फॉस्बेकी ने ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग चैम्बर से एक साथ एक फोरम में आ गए हैं। अभी आप लोग छोटे छोटे रिसोर्सेज को पुल अप कर सकते हो, पुल अप करके जो है बड़ी चीज़ें स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनकी ही बेटी है, हम लोगों के बीच से ही है, तो यह सम्मान भी हम लोग इनका सम्मान करके अपने आप का सम्मान कर रहे हैं। यह हम लोगों के काफ़ी हर्ष की बात है कि यह आज हमारे बीच में है। ऐसा गौरव, ऐसी प्रतिभा रानीगंज से उभर के आ रही हैं। मैं पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस गौरव को जनता के सामने लाया, जनता से रूबरू कराया और सबको इस बात की जानकारी दी कि एक हीरा रानीगंज की धरती से में भी छुपा हुआ है। पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 91 के गिरजापाड़ा हल्दी फैक्ट्री इलाके की रहने वाली BSc प्रथम वर्ष न्यूट्रिशन साइंस की ऑनर्स की छात्रा अभिषिक्ता दास ने लगातार 31 मिनट 37 सेकंड पद्म पर्वतासन योग प्रदर्शन कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। अभिषिक्ता की मां शिप्रा दास ने बताया कि जब वह मात्र 7 साल की थीं, तब रानीगंज के पैराडाइज क्लब में उदय धीवर ने उन्हें योग सिखाना आरंभ किया एवं 1 माह के पश्चात ही 2007 में जमशेदपुर। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, देखा यहाँ पे सब। मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ और ख़ासतौर पे प्रभात न्यूज़ का बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी न्यूज़ निकाला और यहाँ तक आज मैं पहुँची, उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ। থ্যাংক ইউ। এটা একটা খুবই আনএক্সপেক্টেড একটা ব্যাপার, আমি কখনোই ভাবিনি যে আমাকে এরকম একটা সম্মান দেওয়া হবে, তার জন্য আমি খুবই খুশি আজকে। এবং আমার যে ফিউচারে যে আমার কাজকর্মগুলো থাকবে, এশিয়া বুক অফ রেকর্ড আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের একটা টার্গেট রয়েছে, সেখানে আমাকে ফজলিকির তরফ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে, সেই আশ্বাস উনি আমাকে দিয়েছেন, তার জন্য আমি খুবই খুশি এবং ধন্যবাদ।
ফসবেকি সবাই। ফসবেকির তরফ থেকে একটা অভিনব প্রয়োগ করা হলো। আমরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বহুত রকম কাজ করে থাকি, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের কাজ করা, ব্যবসা সম্বর্ধন করা, ওটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তবে আমাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে, সেটা বহন করতে গিয়ে আমরা আজকে আমাদের যিনি দুজন স্পোর্টস পারসন অফ আওয়ার দেশ, আমাদের গৌরব, একজন হরিয়ানার মনিকা, তিনি একজন আন্তর্রাষ্ট্রীয় জগতের একজন ওই বক্সার, আর একটা রানীগঞ্জেরই আমাদের নিজের গ্রামেরই একটা বাচ্চা মেয়ে, তার নাম হচ্ছে অভিষিক্তা দাস। সে ওই গির্জাপাড়ার বাসিন্দা, সেও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের আর যোগা এক্সপার্ট। তো তাকে আমরা দুজনকে ফসবেকির তরফ থেকে তাদেরকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি। অ্যাডপ্ট মানে হলো তাদের খরচ বরচ স্পন্সর করা, যে তাদের যে এবার যাবে, কেউ যাবে এশিয়াডে ওখানে খেলতে, ওখানে কেউ অলিম্পিকে যাবে, তাদের যা খরচ বরচ আছে, দৈনন্দিন ট্রেনিং খরচ আছে, এতে আমরা কতকটা খরচ ওদের বহন করব। এটা ফসবেকি আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। সেই সুযোগে আমরা ওদিকে ডেকেছিলাম আজকে তাদের অভিনন্দন করতে, তাদের অভিনন্দন করেছি। আমাদের ভাগ্য ভালো। উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু কমিশনার অফ পুলিশ এডিপিসি আর অজয় ঠাকুর সাহেব, তিনিও এসছেন। তিনি এসে আমাদের মান বাড়ালেন, তিনি নানান রকম ভালো ভালো কথা বলে গেলেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রম হলে তারা আরও আসবেন, তারা আমাদের সাথে থাকবেন। এই অনুষ্ঠানটা ছিল। আমরা আরও একটা প্রস্তাব দিয়েছি যে এই যে পুলিশ, প্যারামিলিটারি জওয়ান আর মিলিটারি জওয়ান যারা শহীদ হয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি চায়নার বিরুদ্ধে বা আরও কোনো দেশের বিরুদ্ধে, তাদেরকে আমরা, তাদের পরিবারকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই। জেলা আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার হতে হবে। তারপরে তারা যদি ওই করোনাতে মারা গেছে, সেই ফ্যামিলিগুলোকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাইছি। তাদের খরচ বরচ আমরা যতটা পারবো সেটা আমরা বহন করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।